कहानी का नाम शापित हवेली का रहस्य। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में एक पुरानी हवेली है, सिंघानिया हवेली। वर्षों से सुनसान है, लेकिन गांव वालों का मानना है कि वह अब भी रहती है। हर अमावस्या की रात वहां से किसी के रोने और पायल की आवाजें आती हैं। दौर अंजलि एक मनोवैज्ञानिक जो अलौकिक घटनाओं में विश्वास नहीं करती। विवेक अंजलि का मंगेतर, एक फोटो जर्नलिस्ट। दादी माँ, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जो रहस्य जानती हैं लेकिन डर के कारण चुप हैं। अंजलि अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गांव आती है, जहां उसे सिंघानिया हवेली के बारे में पता चलता है। गांव वाले मना करते हैं, लेकिन विवेक के साथ वो हवेली में ठहरने का फैसला करती है। तू क्यों आई है? मैंने किसी को नहीं बुलाया। एक लड़की की आवाज हवेली से गूंजती है, जो भयावह लगती है। दूसरे दिन हवेली में एक पुराना पेंडेंट मिलता है, जिसमें इंस्कफ्ताब की एक लड़की की फोटो है, नाम नीलिमा सिंघानिया। धीरे धीरे चीजें अजीब होती जाती है। पायल की आवाज, बंद दरवाजे खुलना, शीशे पर नाम उभरना, नीलिमा। अंजलि को पता चलता है कि नीलिमा को हवेली में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उसने एक नौकर से प्यार किया था। परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर उसके अपने ही उसे मार डालते हैं। विवेक अचानक बदल जाता है। वो रात को अजीब हरकतें करता है। अंजलि को शक होता है, क्या वो विवेक ही है या नीलिमा का पुनर्जन्म? तू ही है नीलिमा का पुनर्जन्म। वो तुझे अपना अधूरा बदला पूरा करने को बुला रही है। दादी माँ ने गंभीरता से कहा। अंजलि खुद को सपनों में जलते हुए देखती है। वही कमरा, वही लोग, वही चीखें। अंत में अमावस की रात अंजलि हवेली के तहखाने में जाती है, जहां नीलिमा की अधूरी चिता अब भी है। अब तेरा अंत होगा, जैसे मेरा हुआ था। विवेक का स्वर अब खतरनाक और खतरा पैदा करने वाला हो गया है। अंजलि अपनी पिछली जिंदगी को याद करती है। वो जानती है, अगर अब बदला पूरा नहीं हुआ तो ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। वह चिता में आग लगाकर नीलिमा की आत्मा को मुक्ति देती है, लेकिन खुद भी शापित हो जाती है। वह हवेली कभी नहीं छोड़ती। आज भी अगर कोई कपल उस हवेली में जाता है, पायल की आवाजें फिर से शुरू हो जाती हैं।